मैं परवीन खातोला राजगुरु नवोदय क्लासेज में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो प्यारे साथियों, हमारा टॉपिक चल रहा था लसप और मसप, यानी एलसीएम और एचसीएम। तो उसमें हमने जो पिछला वीडियो था उसमें हमने चर्चा की थी कि एचसीएफ यानी मसप कैसे निकाला जाता है और कौन सी विधियों द्वारा निकाला जाता है। अब हम आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि मसप से संबंधित जब हमारे पास प्रश्न आते हैं, यानी भाषा हमारे पास आती है प्रश्न की, तो उस भाषा में हमें कैसे पहचानेंगे कि इस प्रश्न में हमें मस निकालना है या लस निकालना है। तो हम बात करते हैं कि मसप प्रश्न में कब निकाला जाता है। तो मसप कब निकाला जाता है, तो जब प्रश्न हमारे सामने आएगा तो प्रश्न में जब शब्द लिखा हो सबसे बड़ी, क्या लिखा हो, सबसे बड़ी, या लिखा हो बड़ी से बड़ी, या लिखा हो अधिक से अधिक, या लिखा हो अधिकतम, या लिखा हो लंबी से लंबी, या शब्द लिखा हो सबसे लंबी, तो ये सभी शब्द आपको जब प्रश्न में देखने को मिलेंगे तो समझ जाना कि वहां पर हमें क्या निकालना है, मसप यानी महत्तम समापवर्तक निकालना है। ठीक है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन से प्रश्नों में मस हम निकालते हैं, लस कौन से प्रश्नों में निकालते हैं, ये हमने पहले की वीडियो में जान लिया है। ठीक है, अब प्रश्न कैसे आता है, अब उनकी बात हम करते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो 24, 32 और 44 को विभाजित कर दे, वो बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा शब्द आया है, बड़ी से बड़ी। तो बड़ी से बड़ी शब्द देखते ही हमें पता चल गया कि इस प्रश्न में हमें मस निकालना है, यानी एचसीएफ निकालना है। ठीक है, अब एचसीएफ निकालना है, संख्या क्या है, 24, 32 और 44। ठीक है, एचसीएफ कैसे निकालते हैं, एक तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं और एक हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम 24, 32 और 44 जो संख्या दी हुई थी उसकी हम अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या निकालते हैं, मस निकालते हैं। ठीक है, कौन सी विधि से कर रहे हैं, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 24 के अभाज्य गुणनखंड करेंगे, फिर 32 के हम करेंगे और 44 के हम करेंगे। ठीक है, तो 2 का भाग 24 में चला जाएगा तो चला जाएगा, क्योंकि का एक अंक 4 है, तो 2 से 12 बार 24 होते हैं। 2 का भाग 12 में 2 छकी 12, 2 का भाग 6 में 2 तिया 6, 3 में नहीं जाएगा, 3 अभाज्य संख्या है, 3 में 3 का ही जाएगा, 3 एकम 3। ठीक है, 32 में करते हैं तो 32 में जा रहा है, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 छकी 12, 16 बार, 2 से 2 आठे 16, 2 से 2 चौके 8, 2 से 2 दूनी 4, 2 से 2 एकम 2। ठीक है, 44 में देंगे तो 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4 22 बार, 2 से फिर 11 बार, 11 भाज्य संख्या है तो 11 में 11 का ही जाएगा। ठीक है, तो 24 के भाज्य गुणनखंड क्या है हमारे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3, और 32 के भाज्य गुणनखंड कितने आए हमारे, 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 2, यानी 5 बार 2 आए। ठीक है, तो 5 बार हो गए। और 44 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 11। ठीक है, अब भाज्य गुणनखंड निकाले, इसके बाद क्या करते हैं, हम जोड़े बनाते हैं, किसके, समान संख्याओं के जोड़े या समूह कह सकते हैं, बनाएंगे। ठीक है, तो 3 है तो तीनों में ही होना चाहिए समान। ठीक है, वो संख्या समान तीनों में होगी तभी हमारा जोड़ा बनेगा। ठीक है, तो 2 इसमें भी है, इसमें भी और इसमें भी, तो 1 2 का एक जोड़ा तुम्हारा ये बन गया। ठीक है, 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी, तीनों में ही है, तो 2 का एक समूह हमारा ये बन गया। 2 इसमें है, इसमें लेकिन इसमें नहीं है। ठीक है, इसमें 2 है, इसमें नहीं है, 3 इसमें और में नहीं है, 11 इसमें ऊपर वाले में नहीं है, तो तीनों में 3 संख्या है तो तीनों में ही होनी चाहिए वो संख्या, तभी उनका समूह बनेगा। ठीक है, अगर नहीं है तीनों में तो फिर उनका समूह नहीं बनेगा, उनको हमें नहीं लेना है। ठीक है, अब 2 जोड़े बन गए, 2 का 2 जोड़े बन गए, तो ये 2 के में से 2 ले लेंगे, फिर ये भी 2 का बना था, इसमें से भी 2, एक बार ही लेना है केवल आपको। ठीक है, तो 2 को 2 से गुना किया तो 2 दूनी 4, क्या हो जाएगा 4, तो हमारे क्या आ जाएगी 4, वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो 24, 32 और 44 से पूरी पूरी विभाजित हो जाएगी, यानी 4 का भाग 24 में लगाएंगे चला जाएगा 4 चम 24, 32 का लगाए 32 में लगाएंगे 4 का भाग चला जाएगा 4 आटा 32, 4 का भाग 44 लगाएंगे चला जाएगा 11 बार। ठीक है, तो ये बड़ी से बड़ी संख्या हमारी होगी। ठीक है, तो हमारा क्या हो जाएगा, बी हमारा इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है,
नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो 663 और 936 को पूर्णतः विभाजित करती है। वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है। ठीक है, तो यहाँ सबसे बड़ी आया है, क्या शब्द आया है, सबसे बड़ी। तो जहां पर सबसे बड़ी आ जाता है शब्द तो हम वहां पर क्या निकालेंगे, मस निकालेंगे। क्या निकालेंगे, मस। ठीक है, हमारे पास संख्या है 663 और 936। ठीक है, तो भाग विधि से निकाल सकते हैं या अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते। तो यहाँ पर हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं, 663 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर किसके निकालेंगे, 936। दो संख्या ही हमारी। ठीक है, तो 663 936 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो सबसे अभाज्य गुणनखंड का मतलब है अभाज्य संख्याओं का ही भाग लगाना है। ठीक है, तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या हमारी 2 होगी। क्या 2 का भाग 663 में जाएगा, तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाएकांक 3 है। ठीक है, 3 है, तो फिर क्या करेंगे, 2 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 3, तो क्या 3 का जाएगा क्या, तो 3 का नियम क्या कहता है कि अंकों के योग में 3 का चला गया तो संख्या 3 से विभाजित हो जाती है। तो अंकों का योग कर लेते हैं, 6 6 12 हो गए और 12 और 3 कितने हो गए, 15 हो गए। 15 में 3 का भाग जाता है, 3 पंजे 15, इसका मतलब 663 में भी 3 का जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, कितनी बार गया, 221 बार चला गया। ठीक है, क्या अभी भी 3 का जा रहा है कि तो अंकों को जोड़ते हैं, 2 और 2 4, 1 5 होते हैं, 5 में 3 का नहीं जाता तो 221 में भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। क्या 5 का जाएगा क्या, तो 5 में जाने के लिए इकाएकांक क्या होना चाहिए हमारा, इकाएकांक 0 या 5 होगा तभी संख्या 5 से विभाजित। तो इकाएकांक तो 1 है, इसका मतलब है 221 में 5 का भाग नहीं जाएगा। 5 के बाद अभाज्य संख्या आती है 7। 7 का लगाएंगे तो 7 21 और यहाँ 1 बच गया, 11 हो गया। 11 में 7 का भाग नहीं जाता तो 7 का तो नहीं जाएगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11, तो 11 का भी नहीं जाएगा क्योंकि 11 दूनी 22 और 1 बचेंगे तो नहीं जाएगा। 11 के बाद में अभाज्य संख्या आती है हमारी 13। क्या 13 का चला जाएगा, तो 13 एकम 13। ठीक है, और हमारे बच जाएंगे यहाँ पे 9 91 हो गए। 9 91 13 का भाग जाता है, 13 7 91। ठीक है, तो 13 का जा रहा है अब। ठीक है, 13 एकम 13, यहाँ कितने बच गए हमारे, 9। ठीक है, तो 9 में कितनी बार जाएगा हमारे, 9 और आगे एक लेंगे, 91 हो गए, 13 7 91, 17 बार। 17 अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का ही जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, चलिए 936 में देंगे तो 2 का चला जाए क्योंकि इकाएकांक 6 है, तो 2 से 2 चौके 8, 1 बच गया, 2 छिकी 12, 1 बच गया, 2 8 16। फिर 2 का जा रहा है, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8। फिर 2 का जा रहा है, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14। ठीक है, अब 2 का नहीं जाएगा क्योंकि इकाएकांक 7 आ गया। तो 2 के बाद अभाज्य संख्या क्या आती है हमारी, 3 आती है। क्या 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का जोड़ लेते हैं अंकों को। तो 7 1 8 1 9, अंकों का योग 9 आ गया। 9 में 3 का भाग जाता है, 3 तिया 9, इसका मतलब 117 में भी 3 का जाएगा। तो 3 से 11 में देंगे तो 3 तिया 9, कितने बच गए, 2, तो आगे उतारे 7, तो 27 हो गए, 3 नाम 27। फिर 3 का जाएगा, 9 और 3 12 होते तो जाएगा 3 का, 3 एकम 3, 3 3 13 बार, 33 39 होते, 13 अभाज्य संख्या है तो 13 में 13 का ही जाएगा, 13 एकम 13। ठीक है, तो 663 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 13 गुणा में 17। ठीक है, और 936 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 3 गुणा में 3 गुणा में 13। ठीक है, अब क्या बनाना है, 2 संख्या थी तो इनके जोड़े बनाने, किसके, समान संख्या होंगे। तो समान ढूंढते हैं, तो इसमें 3 है, इसमें भी 3 है, क्या है, तो एक जोड़ा तुम्हारा ये बन जाएगा 3 का। ठीक है, इसमें 2 है, ऊपर वाले में नहीं है। उसके बाद 13 को देखते हैं, 13 इसमें भी है, नीचे और ऊपर भी है, तो यहाँ पर भी एक ग्रुप हमारा 3 का 13 का बन जाएगा। ठीक, इसका बन जाएगा 13 का। ठीक है, 3 और 13 2 हमारे क्या बन गए, जोड़े बन गए। अब जिन जोड़े बने उनमें से एक ले, 3 के जोड़े में से 3 ले लेंगे, 13 के जोड़े में से एक 13 को ले लेंगे और इनको गुणा कर देंगे तो 13 39, क्या हो जाएगा, 13 39। ठीक है, तो 39 वो बड़ी सी बड़ी संख्या है जिसमें 663 और 936 में भाग लगाएंगे तो पूरा पूरा चला जाएगा। ठीक है, यानी मतलब वो बड़ी से बड़ी संख्या होती है जो दी हुई संख्याओं को पूरा पूरा काट देती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है वो सबसे बड़ी संख्या जो 124 और 93 को विभाजित करती है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखा है शब्द हमारा, सबसे बड़ी, इसका मतलब क्या निकालना है, मसा निकालना है। ठीक है, 124 और 93 का। ठीक है, तो 124 और 93 का मसा निकालेंगे तो हम इसको अभाज्य गुणनखंड विधि से भी कर सकते हैं और भाग विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम कर रहे हैं इसको भाग विधि से। तो भाग विधि कैसे की जाती है
कि छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाया जाता है। ठीक है, तो 124 और 93 में कौन छोटी है? 93 छोटी है, और 124 बड़े हैं, तो 124 में हम 93 का भाग लगा देंगे। ठीक है, कितनी बार जाएगा? 93 का एक बार जाएगा, 2 बार में ज्यादा जाएंगे, तो 93 में से एक बार में आ गए 93, घटाएंगे, 4 में से 3 गया 1, 2 में से 9 नहीं जाते, 1 डालिए 12, 12 में से 9 गए तो कितने बच गए? 3। ठीक है, अब 31 हमारा शेषफल बच गया, तो शेषफल तो क्या बन जाता है? हमारा भाजक बन जाता है, और जो भाजक होता है जिसका भाग दिया जाता है वो भाज्य बन जाता है, यानी उसको तो हम अंदर लिखते हैं, शेषफल हमारा बाहर रह जाता है। ठीक है, ऐसे समझ सकते हैं। तो शेषफल तो क्या बन जाता है? भाजक, और जो भाजक था वो भाज्य बन जाता है। ठीक है, अब 31 का भाग 93 में देंगे, और ये कब तक भाग देते जाते हैं हम? जब तक कि शेषफल में 0 नहीं आ जाते। ठीक है, 31 का भाग 93 में देंगे, तो 31 3 बार चला जाएगा, 31 93। ठीक है, 3 एकम 3 और 3 तिया 9, यानी 3 बार में आ गए हमारे 31 93। ठीक है, तो शेषफल 0 0। ठीक है, शेषफल 0 आ गया, कंप्लीट हो गया काम। तो किसका भाग दिया था तब हमारे 0 आए थे? शेषफल 31 का भाग देने पर, यानी लास्ट भाजक क्या था हमारा? 31 था। 31 का भाग देने पर हमारे क्या आए थे? शेषफल 0 आए थे, तो 31 ही हमारा क्या हो जाएगा? इनका मस हो जाएगा, यानी 31 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग 124 और 93 में पूरा पूरा चला जाएगा, बड़ी से बड़ी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा हमारा? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 398, 436, 542 को भाग करे तो क्रमशः 7, 11, 15 शेष बचे। ठीक है, यानी यहाँ तक तो हम कर रहे थे, अब एक और बात प्रश्न में ऐड कर दी गई है कि शेष भी बचना चाहिए। इसका मतलब है कि 398 में भाग दें तो 7 शेष बचना चाहिए, 436वीं संख्या का भाग लगाएं तो 11 शेष बचना चाहिए, और 542 का भाग लगाए तो 15 शेष बचने चाहिए। प्रश्न ये कह रहा है। ठीक है, क्रमशः का मतलब ये है। ठीक है, तो बड़ी से बड़ी आया है, यहाँ पर क्या आया है? बड़ी से बड़ी। तो ये तो हमें पता चल गया है कि हमें क्या निकालना है? मस निकालना है। ठीक है, अब शेष ये बचना चाहिए यहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ पर अब क्या करेंगे, ये इंपॉर्टेंट बात है। ठीक है, तो जब हमने लसक किया था तो लसक में तो हमने क्या किया था? पहले लसक निकालते थे, और जो भी हमारे शेष बचते थे, एक शेष होता था तो हम शेष को क्या कर लेते? जोड़ देते, और सभी के अलग अलग शेष होते थे तो संख्या के साथ शेष का अंतर करते थे, और जो अंतर आता था उसको घटाते थे, वो अलग बात थी। लेकिन जब बात मसा की आ जाए, आपको मसा समझना है, अभी हम मसा की बात कर रहे हैं, तो बात जब मसा की आ जाए, शेष वहां पर दिया हुआ हो तो पहले से ही संख्याओं में से शेष को घटा दिया जाता है, और घटाने के बाद नई संख्या बनाई जाती है, और जो नई संख्या आती है यानी उनको उनके जो शेष दिए हुए वो घटाने के बाद जो नई संख्या बनेगी उन्हीं संख्याओं का मसब हम निकालते हैं। ठीक है, यानी मसब में पहले ही घटा दिया जाता है, जबकि लसब में ऐसा नहीं किया जाता। ठीक है, दोनों में आपको अच्छे से समझना है, दोनों बात अलग अलग है। ठीक है, तो मसा की जब बात होती है तो शेष को पहले से ही संख्याओं में से घटाया जाएगा, और जो हमारे घटाने के बाद जो संख्या आएगी उन्हीं का मसा निकालते हैं। ठीक है, संख्या है हमारे पास 398, और है हमारे पास 436 दूसरी संख्या, और तीसरी संख्या हमारे 542। ठीक है, इनका अंतर क्या आ रहा है? इनका शेष कितना बच रहा है? 7, 11 और 15 बचना चाहिए। ठीक है, तो पहले से हम शेषफल को क्या कर लेंगे? घटा लेंगे। ठीक है, तो 398 में से 7 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे? 391। कितने बचेंगे? 391। ठीक है, 436 में से 11 गए तो कितने बच जाएंगे? 425। ठीक है, 6 में से 1 गया 5, 3 में से 1 गया 2 और 4 के 4। ठीक है, और 542 में से 15 गए तो कितने बच जाएंगे हमारे? 12 में 5 गए 7, और 3 में से 1 गया 2 और यहाँ पर 5। ठीक है, यानी 527। अब हमें मसा इन संख्याओं का नहीं निकालना जो हमें प्रश्न में दी हुई थी, यानी शेष घटाने के बाद जो नई संख्या हमारी आई है 391, 425 और 527, इन नई संख्याओं का हमें क्या निकालना है? मसा निकालना है। अब मसा हम भाग विधि से भी निकाल सकते हैं, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालते हैं, तो हमें सबसे पहले तो किसके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे? 391 के। ठीक है, फिर हम निकालेंगे 425 के। ठीक है, और फिर निकालेंगे हम किसके? 527 के। ठीक है,
तो शुरू करते हैं 391 का, शुरू करते हैं। तो क्या 391 2 का भाग जा रहा है क्या? नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारे? 1 आ रहा है। ठीक है, चलिए 2 का नहीं जा रहा है तो अब क्या करेंगे? 3 का देंगे। 3 का क्या है? अंकों का योग करना पड़ेगा। तो 9 और 1 10 और 3 13, 13 में 3 का भाग नहीं जाता, इसका मतलब 391 में 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद हमारी अभाज्य संख्या आती है कौन सी? 5। तो 5 के लिए इकाई का अंक क्या होना चाहिए? 0 और 5 होना चाहिए, तभी वो संख्या क्या होती है? 5 से विभाजित होती है। ठीक है, तो 5 का भी नहीं जा रहा। ठीक है, 5 के बाद अभाज्य संख्या 7। तो 7 का जाता है कि इसमें? तो 7 पंजे 35 और यहाँ 4 बच जाएंगे, 41 जाएगी, तो 7 का भी नहीं जा रहा। 7 के बाद अभाज्य संख्या आती है 11। तो 11 में सम स्थानों का योग करते हैं, तो विषम स्थान पर 3 और 1 है तो 4 हो गए, और 9 ये सम स्थान पर, तो 9 में से 4 गए तो 5 आ गए। तो अंतर क्या होना चाहिए? 0 या 11 हो तो संख्या 11 से विभाजित होती। 11 का तो नहीं जा रहा। 11 के बाद अभाज्य संख्या आती है 13। 13 का 13 39 और 1 बच जाएगा, तो 13 का भी नहीं जा रहा। 13 के बाद अभाज्य संख्या आती है 17। क्या 17 का चला जाएगा क्या? 17 दूनी 34 और यहाँ बच जाएंगे हमारे 5, 51 जाएंगे, 17 51 होते हैं। ठीक है, तो 17 का जा रहा है। 17 दूनी 34, शेषल बच गए 5, आगे उतारे 1, 51 हो गए, 17 51। 23 अभाज्य संख्या है, तो 23 में तो 23 का ही जाएगा, 23 एकम 23। ठीक है, चलिए आगे करते हैं 425 के। तो 2 का तो नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? क्या अंकों का योग करते हैं? 4 2 6 4 5 11 होते हैं, 11 में 3 का नहीं जाता, तो 425 में 3 का नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है 5। क्या 5 का चला जाएगा? तो जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक 5 है। तो 5 से 5 8 40, 2 बच गए 25 हो गए, 5 25। ठीक है, क्या अभी भी 5 का जाएगा? जाएगा, इकाई का अंक 5 है। तो 5 एकम 5, 3 बच गए 35 हो गए, 5 7 35। 17 पंजे 85 होती है, 17 अभाज्य संख्या है, 17 में 17 का जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, चलिए आगे करते हैं। तो 527 में 2 का जाएगा क्या? तो 2 का तो नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है हमारे? 7 आ रहा है, तो 2 का तो नहीं जाएगा। क्या 3 का जाएगा? तो 5 और 2 7 7 7 14 होते हैं, 14 में 3 का नहीं जाता, तो 3 का भी नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या आती है हमारी 5। क्या 5 का जाएगा? तो 5 का भी नहीं जाएगा, क्योंकि इकाई का अंक क्या आ रहा है? 7 आ रहा है। इकाई का अंक क्या आना चाहिए था? 0 या 5 आना चाहिए था। चलिए 5 का भी नहीं गया। 5 के बाद 7 का देखेंगे, तो 7 का जाएगा क्या? तो 7 7 49 और 3 बच जाएंगे, 37 हो गई, 37 में 7 का नहीं जाता, तो 7 का भी नहीं जाएगा। 7 के बाद अभाज्य संख्या 11। क्या 11 का चला जाएगा क्या? तो सम स्थानों को जोड़ते हैं, तो 5 और 7 को जोड़ते हैं तो 12 हो गए, 12 में से 2 घटाए तो 10 होते हैं। तो शेषफल क्या आना चाहिए? उनका अंतर कितना आना चाहिए? 0 या 11 है तो संख्या 11 से विभाजित, तो 11 से तो नहीं होगी। 11 के बाद अभाज्य संख्या 13। क्या 13 का चला जाएगा? तो 13 चौक 52, 7 शेषफल बच जाएंगे, तो 13 का भी नहीं जा रहा। 13 के बाद अभाज्य संख्या आती है 17। क्या 17 का जा रहा है क्या? तो 17 51 होते हैं, एक शेष बचेगा, 17 हो जाएंगे, 17 में 17 का जाएगा, तो 17 51, शेषफल बच गए 1, 17 हो गए, 17 में 17 का जाएगा, 17 एकम 17। 31 बार 31 अभाज्य संख्या है, तो 31 में तो 31 का जाएगा, 31 एकम 31। ठीक है, तो हमारे पास 17 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं 391 के। 391 के अभाज्य गुणनखंड आए 17 गुणा में 23, और 425 के अभाज्य गुणनखंड क्या है हमारे? 5 गुणा में 5 गुणा में 17, और 527 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 17 गुणा में 31। ठीक है, तो 3 संख्या है, तो 3 संख्या तीनों में होनी चाहिए, उनका हम समूह बनाएंगे समान संख्याओं का। ठीक है, तो समान 17 17 17 ही, और तो कोई नहीं दिख रहा, तो 17 का हमारा एक समूह इनका बन जाएगा। ठीक है, इस तरीके से भी आप बना सकते हैं, या इसी तरीके से गोला कर सकते हैं, तीनों में ही, तो 17 का हमारा समूह बन गया। अब एक ही ग्रुप बना था 17 का, तो 17 ही हमारा इनका क्या हो जाएगा? महत्व हो जाएगा। ठीक है, यानी 17 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिनमें 17 का भाग 393 लगाएंगे तो 7 शेष बचेंगे, और 17 का भाग 436 में लगाएंगे तो 11 शेष बचेंगे, और 17 का भाग 542 में लगाएंगे तो 15 शेष बचेंगे। ठीक है, आप चाहे तो भाग विधि से भी कर सकते हैं, चाहे तो भाज्य गुणनखंड विधि से करें। दोनों विधियां अच्छे से हमने समझ ली थी, पिछले वीडियो में हमने दोनों ही विधियों से सारे सवालों को हल किया था। ठीक है, तो जो डायरेक्ट ही वीडियो देख रहा है तो पहले वो उस वीडियो को देख ले कि कैसे भाग विधि की जाती है, कैसे भाज्य गुणनखंड विधि की जाती है, ताकि आपको ये सवाल अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 517 और 815 में भाग दिया जाए तो शेष क्रमशः 13 और 17 शेष बचे। ठीक है, यानी वो बड़ी से बड़ी संख्या बताइए जिसमें हम 517 का भाग लगाए तो 13 शेष बचे,
और 815 में भाग लगाए तो 17 शेष बचे। ठीक है, वो बड़ी से बड़ी संख्या में बतानी। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर आया, इसका मतलब में मसब तो निकालना है। ठीक है, लेकिन मसब किसका निकालेंगे, तो देखिए यहाँ शेष दिया हुआ है, शेष नहीं दिया होता तो इन संख्याओं का या मसब निकालते, लेकिन शेष दिया होता है तो मसब में क्या नियम कहता है कि जो शेष दिया होता है उन संख्याओं का पहले उस संख्याओं में से शेष को घटाया जाता है और घटाने के बाद जो नई संख्या आती है उन्हीं का मसब निकालते हैं। तो संख्या है हमारे पास 517 और 815 और इनके शेष दे रखे, यहाँ क्रमशः लिखा है, क्रमशः का मतलब है पहले वाले में से 13 और दूसरी वाली का 17 शेष है। ठीक है, तो पहली वाली का 13 है और दूसरी वाली संख्या का 17 शेष है। तो 517 में से 13 गए तो कितने बच जाएंगे, 504। ठीक है, 7 में से 3 गए 4, 1 में से 1 गया 0, 5 के 5। ठीक है, 815 में से 17 गए तो कितने बच जाएंगे, 798। ठीक है, यानी 15 में से 7 गए तो 8 और यहाँ रह गए 0, 10 में से 1 गया तो 9 और यहाँ पर रह गए हमारे 798। अब हमें मसब किसका निकालना है, जो नई संख्या आई है हमारी, यानी शेष घटाने के बाद जो संख्या आई है 504 और 798, इनका हम मसब निकालेंगे। ठीक है, भाग विधि से भी कर सकते हैं, भाज्य गुणनखंड विधि से भी। ठीक है, तो भाग विधि से हम करेंगे तो छोटी संख्या में छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में लगाएंगे। तो छोटी संख्या हमारी 504 है, 504 का भाग किसमें लगा देंगे, 798 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार में ज्यादा आ जाएंगे, एक बार में आ गए 504। ठीक है, घटाएंगे, 8 में से 4 गए 4, 9 में से 0 गए 9, 7 में से 5 गए तो 2, 294 शेष बच गए। अब 294 शेष बचे वो तो क्या बन जाएगा हमारा भाजक, और जिसका भाग दिया था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। ठीक है, तो 294 का भाग किसमें देंगे, 504 में देंगे, तो कितनी बार जाएगा, तो एक बार में तो वही आएंगे, 2 बार में कितने आते हैं, करते हैं गुणा, 294 गुणा में 2, तो 2 चौके 8, 2 नाम 18 के 8, हासिल के 1, 2 दूनी 4, 1 5, 588 आ गए। 588 तो ज्यादा हो गए, तो इसका मतलब एक बार ही जाएगा, एक बार में आ गए 294। ठीक है, घटाएंगे, 4 में से 4 गए 0, 0 में से 9 नहीं जाते, 1 डाली 10, 10 में से 9 गया 1, यहाँ रह गए 4, 4 में से 2 गए तो 2, 210 आ गए। 210 शेष फलते वो फिर भाजक बन जाएंगे, और जो भाजक था 294 वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। ठीक है, 294 हमारा भाज्य बन गया। 210 का 294 कितनी बार जाएगा, एक बार, 2 बार में तो ज्यादा आ जाएंगे हमारे। ठीक है, तो एक बार में आ गए हमारे 210। ठीक है, घटाएंगे, 4 में से 0 गए 4, 9 में से 1 गया तो 8, 2 में से 2 गए तो 0। कब तक भाग देते जाएंगे, जब तक शेषफल 0 नहीं आ जाता। ठीक है, तो 84 शेषफल लग गए, 84 तो हमारे क्या बन जाएंगे, भाजक, और 210 का जो भाग दिया था वो क्या बन जाएगा, भाज्य। अब 84 का भाग कितनी बार जाएगा इसमें, तो 84 कम 84, 84 दूनी कितने होते हैं, 2 से गुणा करते हैं, 2 चौके 8, 2 8 16, 168 हो गए। तो 168 छोटे आ रहे हैं, 84 को 3 से गुणा करते हैं, तो 3 चौक 12, 3 8 24 1 25, 252 आ गए। 3 बार में कितने आ गए, 252, तो 3 बार में तो ज्यादा आ गए, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार जाएगा। 2 बार में कितने आ गए हमारे, 168। ठीक है, घटाएंगे, 10 में एक उधार लेंगे, 10 हो गए, 10 में से 8 गए तो 2, यहाँ रह गए 0, 0 में 6 नहीं जाते, एक उधार लिए 10, 10 में 6 गए तो यहाँ बच गए 4, यहाँ रह गए 1, 1 में से 1 गया तो 0। ठीक है, 42 आ गए शेषफल, तो शेषफल 42 है वो तो हमारा भाजक बन जाएगा, और 84 जो भाजक था वो क्या बन जाएगा, भाज्य बन जाएगा। 42 का भाग 84 में देंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार, 42 दूनी 84। ठीक है, तो 2 बार में आ गए हमारे 84, तो शेषफल आ गए 0 0। ठीक है, शेषफल 0 0 आ गए, बस वही हमारा कंप्लीट हो जाएगा मसर। ठीक है, तो किसका भाग देने पर शेषफल 0 0 आए थे, 42 का भाग देने पर। किसका भाग देने पर आए थे, 42 का भाग देने पर हमारे शेषफल 0 आए थे, तो 42 ही हमारा क्या हो जाएगा, मसा हो जाएगा, यानी 42 ही वो हमारी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी जिसका भाग 517 में देंगे तो 13 शेषफल बचेंगे, और 815 में देंगे तो 17 शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है कि 7 मीटर कोमा 3 मीटर 85 सेंटीमीटर कोमा 12 मीटर 95 सेंटीमीटर लंबाइयों के मापन के लिए सबसे बड़ी लंबाई कौन सी प्रयोग की जाएगी, यानी ये लंबाइयां दी हुई है, इनको नापना है, तो सबसे बड़ी लंबाई हम कौन से लेकर उनको नाप सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास इकाइयों से संबंधित प्रश्न आया है। ठीक है, यानी ये मीटर में है और ये मीटर सेंटीमीटर है और ये मीटर सेंटीमीटर है, तो जब भी आपके पास इकाइयों से संबंधित ऐसा प्रश्न आ जाए तो उनकी इकाइयां आपको सबसे पहले समान कर लेनी है। ठीक है, तो बड़ी इकाई और छोटी इकाई 2 होगी,
तो छोटी इकाई में आपको बदल लेना है, ठीक है। सभी की इकाई एक समान होगी तब जाकर हम उनका मस निकालेंगे, क्योंकि हमें पता चल गया ना सबसे बड़ी लिखा है तो मस तो हम निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर है हमारे 7 मीटर 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, और तीसरी माप है हमारी 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर। तो सभी को एक समान बनाएंगे तो मीटर सेंटीमीटर है दिया हुआ में, तो मीटर को सेंटीमीटर बना लेंगे, ठीक है। तो 1 मीटर में हमारे 100 सेंटीमीटर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 7 मीटर को बदलेंगे तो 7 मीटर में कितने हो जाएंगे 700 सेंटीमीटर, ठीक है। 3 मीटर 85 सेंटीमीटर, तो पहले से सेंटीमीटर है, 3 को बदलना है, तो 3 मीटर में कितने हो जाएंगे 300, और 85 जोड़े तो 385 सेंटीमीटर, ठीक है। तीसरी का ये 12 मीटर और 95 सेंटीमीटर, तो 12 मीटर 95 सेंटीमीटर, तो 95 सेंटीमीटर पहले सेंटीमीटर में 12 मीटर को बदलेंगे तो 12 में कितने होंगे 1200, और 1200 में 95 जोड़ेंगे तो 1295 सेंटीमीटर। अब तीनों इकाइयां जो लंबाइयां दी थी वो हमारी सेंटीमीटर में हो गई है, ठीक है। अब इनका हम क्या निकालेंगे मस, क्योंकि यहाँ क्या लिखा है सबसे बड़ी, तो सबसे बड़ी लिखा आ गया यानी मस निकालना है। तो हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं। यहाँ अभाज्य गुणनखंड विधि से निकालेंगे तो 700 और हमारे 385 और अगली माप है हमारी 1295 सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हम हल करने के बाद में जो हमारा मसा आएगा उसके हम सेंटीमीटर लगा देंगे इकाई, क्योंकि अब इकाई सेंटीमीटर बदल गई ना, तो सेंटीमीटर लगा देंगे, ठीक है। तो 700 के बाद गुणनखंड करते हैं, 2 का जाएगा 2 3 6, 1 बच गया 10 हो गया, 2 पंजे 10, 0 बन गया भाग टूट गई 0, फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 7 14, 1 बच गया, 2 पंजे 10। अब 2 का नहीं जाएगा तो 2 के बाद अभाज्य संख्या कौन सी आती है 3, 3 का जाएगा क्या, तो 7 और 1 8, 8 5 कितने होते हैं 13, 13 में 3 का नहीं जाता, तो इसका मतलब 3 का तो नहीं जाएगा। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, 5 का जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, तो 5 3 15, कितने बच गए 2, 25 हो गए, 5 आम 25, फिर 5 का जा रहा है 5 7 35, 7 में 7 का ही जाएगा क्योंकि अभाज्य संख्या 7 एकम 7, ठीक है। 385 करते हैं तो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 आ रहा है, क्या 3 का जाएगा क्या, तो 8 और 5 13, 13 और 3 कितने हो गए 16, 16 में 3 का नहीं जाता, तो 385 में भी 3 का नहीं जाता, ठीक है। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, तो 5 का तो जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 5 है, ठीक है। तो 5 से 5 7 35, कितने बच गए हमारे 3, वापस 35 हो गए, 5 7 35, 77 आ गया। 77 में 5 का नहीं जाएगा, 5 के बाद क्या 7 का जाएगा, 7 का जाएगा, 7 एकम 7, 7 एकम 7 11 बार, 11 अभाज्य संख्या है, 11 में 11 का जाएगा, 11 एकम 11, ठीक है। 1295 करते हैं तो 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक क्या है हमारे 5 है, ठीक है। क्या हमारे 3 का चला जाएगा क्या, तो अंकों का योग करते 1 और 2 कितने हो गए 3, 3 और 9 कितने हो गए 12, और 12 और 5 कितने हो गए 17, ठीक है। 17 में 3 का नहीं जाता तो 1295 में नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, तो इकाई का अंक 5 है तो 5 का जाएगा, 5 दूनी 10, कितने बच गए 2, 5 आम 25, कितने बच गए 4, 45 हो गए, 5 नाम 45, ठीक है। क्या अभी भी 5 का जाएगा क्या, तो 5 का तो नहीं जाएगा क्योंकि इकाई का अंक 9 आ गया। अब 5 के बाद अभाज्य संख्या 7, क्या 7 का जाएगा, तो 7 3 21, 4 बचेंगे 49 में 7 का जाता है, 7 49, तो 7 का जाएगा, 7 3 21, 6 बच गए 4, आगे उतारे 9 49 हो गए, 7 7 49, ठीक है। 37 आ गए, 37 अभाज्य संख्या है तो 37 में 37 का जाएगा, 37 एकम 37, ठीक है। तो हमारे इधर लिख देते हैं 700 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 2 गुणा में 5 गुणा में 5 गुणा में 7, और 385 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 5 गुणा में 7 गुणा में 11, ठीक है। और 1295 के हमारे गुणनखंड आए 5 गुणा में 7 गुणा में 37, ठीक है। अब क्या बनाने, जोड़े बनाने समान संख्याओं के, ठीक है। तो 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, 5 इसमें भी है, तो एक जोड़ा तो हमारा ये 5 का बन जाएगा, तीनों में ही है, ठीक है। 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी है, 7 इसमें भी, तीनों में ही है, तो 7 7 7 ये वाला, ठीक है। ये 37 ही 7 है, ठीक है। चलिए 2 इसमें और में नहीं, 11 इस और बन रहा है, नहीं कोई और समान समूह हमारा नहीं बना, तो एक तो हमारा जोड़ा बन गया 5 का और एक बन गया 7 का, तो 5 के जोड़े में से 5 ले लेंगे, 7 के जोड़े में से 7, तो 5 7 35 आ गया। अब ये सेंटीमीटर में इतनी इकाइयां, तो यहाँ भी क्या लिखेंगे सेंटीमीटर ही हम लिखेंगे,
तो 35 सेंटीमीटर की लंबाई लेंगे, जो इनको वो क्या करेगी, उसके मापन को पूरा कर देगी। यानी मापन की कौन सी लंबाई का प्रयोग करेंगे, हम 35 सेंटीमीटर का प्रयोग करेंगे, जो इन लंबाइयों को पूरा नाप लेगी। ठीक है, तो 35 सेंटीमीटर हमारा आंसर हो जाएगा, यानी सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा, प्रश्न है, वह सबसे बड़ी कौन सी संख्या है जिससे यदि 48, 117 व 163 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या होगी जिसका भाग हम 48, 117 व 163 में लगाएं तो प्रत्येक दशा में 2 शेष बचे। यानी 48 में भाग लगाए तब भी 2 शेष बचे, 117 में संख्या का भाग लगाए तब भी 2 शेष बचे, और 163 में भाग लगाए तब भी 2 शेष बचे। यानी प्रत्येक का शेष, यानी 2 ही अलग अलग शेष नहीं, यहाँ पर एक ही शेष है। तो एक शेष आ जाए तो सभी में से वही शेष घटाएंगे, अलग अलग आ जाए तो अलग अलग शेष घटा लेंगे। ठीक है, तो सबसे बड़ी यहाँ पर आया है, इसका मतलब मसा तो निकालेंगे, लेकिन कब निकालेंगे, जब पहले शेष को घटा देंगे और जब नई संख्या आएगी उन्हीं का हम निकालेंगे। तो संख्या थी हमारे पास 48, 117 और 163। ठीक है, सभी में क्या बचना चाहिए, 2 शेष बचना चाहिए, तो 2 हम घटा लेंगे तीनों में से। ठीक है, तो 48 में से 2 गए तो कितने बच गए, 46, 117 में से 2 गए तो कितने बच गए, 115, और 163 में 2 गए तो 161। तो संख्या आ गई हमारी 46, 115 और 161। ये नई संख्या है, इन्हीं का हम क्या निकालेंगे, मसा। ठीक है, तो मसा निकालते हैं हम भाग विधि से निकाल लेंगे। तो भाग विधि में क्या होता है, सबसे छोटी संख्या का भाग बड़ी वाली में देते हैं। ठीक है, तो इन तीनों में से देखते हैं, 46, 115, 161। सबसे छोटी 46 है, तो 46 का भाग सबसे पहले 115 में देंगे। यानी आप 2 समझ के चलिए कि 2 ही है। फिर दोनों का भाग देने के बाद जो भाजक आएगा उसका भाग नेक्स्ट हमारी जो संख्या बची है 161, उसमें भी हम लगाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम 46 का भाग किसमें लगाएंगे, 115 में। तो कितनी बार जाएगा, एक बार में 46 आएंगे, 2 बार में कितने आते हैं, 46 गुणा में 2। ठीक है, 2 छकी 12, असिल का 1, 2 चौके 8, 9, 92 आगे, 92 छोटे, 3 बार करते हैं तो 46 गुणा में 3, 3 चंग 18, असिल का है 3 चौक 12 और 1 13। ठीक है, तो 3 बार में तो ज्यादा आ गए हमारे। ठीक है, तो 2 बार ही जाएगा, 2 बार में कितने आ गए हमारे, 92, 46 दूनी 92। घटाएंगे, 9, 5 में से 2 गए 3, 1 में से 9 जाते 11, 11 में से 9 गए तो कितने बच जाएंगे, 2। ठीक है, 23 आ गया, शेषफल 23, तो हमारा क्या बन जाएगा, भाजक बन जाएगा। जो भाजक था 46 का भाग दिया था वो भाज्य बन जाएगा। 23 का भाग 46 में 2 बार, 23 दूनी 46। ठीक है, 46 और शेषफल बच गए 0 0। तो 23 का भाग देने पर शेषफल 0 बचे थे। अब ये भाजक है, इसका भाग हम किसमें लगाएंगे, अगली जो संख्या हमारी 161 बची है उसमें लगाएंगे। तो 23 का भाग किसमें लगा देंगे, 161 में। तो 23 का भाग 61 में कितनी बार जाएगा, 23 7 161। ठीक है, देखो 7 21, 2, 7 दूनी 14, 2 16, 23 7 61, तो कितने हो जाएंगे, 23 7 161, तो शेषफल 0 0। ठीक है, तो लास्ट भाजक हमारा 23 आए, 23 का भाग देने पर शेषफल 0 आए, तो 23 ही क्या हो जाएगी, वो बड़ी से बड़ी संख्या हो जाएगी, जिसमें भाग लगाएंगे 49 में 23 का भाग तो 2 शेष बचेंगे, 17 में लगाएंगे तब भी 2 बचेंगे, 161 में लगाएंगे 23 का भाग तब भी 2 शेषफल बचेंगे। ठीक है, तो बी यानी 23 हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब या सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या है जिससे यदि 112, 172 तथा 232 में भाग दिया जाए तो प्रत्येक दशा में 7 शेष बचे। ठीक है, 7 शेष बचे, इसका मतलब है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या का भाग हम 112 में लगाएंगे तब भी 7 शेष बचेंगे, 172 में लगाएंगे तब भी 7 शेष बचने चाहिए, और 232 में भाग लगाएंगे तब भी 7 शेष बचेंगे। यानी तीनों में ही समान शेष है, तो कोई दिक्कत नहीं है, तीनों में से हम 7 को घटा लेंगे। ठीक है, अब यहाँ बड़ी से बड़ी आया है, इसका मतलब हम मसा निकालेंगे। तो मसा क्या निकाला जाता है, जब शेष दिया होता है हमें तो पहले से ही उस शेष को संख्या में से घटा दिया जाता है, और जो नई संख्या में प्राप्त होती है उन्हीं का हम मसा निकालते हैं। ठीक है, संख्या है हमारे पास 112, 172, 232। ठीक है, शेष कितना बच रहा है इनका, प्रत्येक दशा में 7 बचना चाहिए, यानी प्रत्येक में से 7 बचना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर 7 7 को हम घटा लेंगे। ठीक है, तो 112 में 7 गए तो कितने बच गए, 105। ठीक है, 172 में 7 गए तो कितने बच गए, 165। ठीक है, 232 में 7 गए तो कितने बच गए, 225। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी संख्या आ गई 105, 165 और 225।
अब इन्हीं संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे। तो हम यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल रहे हैं। तो 105 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे, फिर हम निकालेंगे 165 के, और फिर निकालेंगे हम 225 के। ठीक है, तो 105 में 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का जाएगा कि, तो अंकों का योग 5 1 6 है, 3 का तो जाएगा। 3 3 या 9, कितने बज गए, 1 15 हो गए, 3 पंजे 15, 3 का नहीं जाएगा, 5 का जा रहा है, 5 7 35, 7 में 7 का जाएगा, 7 एकम 7। 165 में क्या 2 का जाएगा क्या, 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि क्या अंक 5 है। क्या 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग कर लेते हैं, 5 और 6 11, 11 और 1 12, 12 में 3 का जाता है, इसका मतलब 165 में 3 का जाएगा। 3 पंजे 15, 1 बज गए, 15 हो गए, 3 पंजे 15। अब 3 का तो नहीं जा रहा है क्योंकि अंकों का योग 5 5 10 हो रहा है। 3 के बाद अभाज्य संख्या 5, तो 5 का जाएगा क्योंकि का एक अंक 5 है, तो 5 एकम 5, 5 एकम 5। 11 आ गई, 11 में 11 का जाएगा, 11 एकम 11, क्योंकि 11 अभाज्य संख्या थी ना इसलिए। चलिए 225 से करते हैं, तो 225 में 2 का तो नहीं जाएगा क्योंकि का एक अंक 5 है। क्या 3 का जाएगा क्या, तो अंकों का योग करते हैं, 5 और 2 7, 7 और 2 9, 9 में 3 का जाता है, तो 225 में भी जाएगा। तो 3 7 21, 1 बज गया, 15 हो गया, 3 पंजे 15। क्या अभी भी 3 का जा रहा है क्या, तो 7 और 5 12 होते हैं, 12 में 3 का जाता है, तो अभी जाएगा। 3 दूनी 6, शेष बच गया 1 15 हो गए, 3 पंजे 15, 25 आ गए। 25 में 3 का तो नहीं जाएगा क्योंकि 5 और 2 7 होते हैं, 7 में 3 का नहीं जाता, तो 3 के बाद 5 का जाएगा, 5 25, 5 का जाएगा, 5 एकम 5। तो देखिए 105 के अभाज्य गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 5 गुणा में 7। 165 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा में 5 गुणा में 11, और 225 के अभाज्य गुणनखंड आए 3 गुणा में 3 गुणा में 5 गुणा में 5। ठीक है, अब क्या बनाना है, समूह बनाने, समान संख्याओं। तो 3 इसमें भी है, इसमें भी है, तीनों में ही है, तो एक समूह तो हमारा 3 का बन गया जोड़ा। ठीक है, 5 इसमें भी, 5 इसमें भी, 5 तीनों में ही है, तो एक 5 का जोड़ा ये बन गया। ठीक है, 3 इसमें ऊपर नहीं है और किसी का भी जोड़ा नहीं बन रहा है, तो 3 के जोड़े में से 3 ले लेंगे, 5 के जोड़े में से 5, तो 3 पंजे 15, यानी 15 वो बड़ी से बड़ी संख्या है जिसका भाग 112 में लगाएंगे तो 7 शेष बचेंगे, 15 का भाग 172 में लगाएंगे 7 शेष बचेंगे, 15 का भाग 232 में लगाएंगे तो भी 7 शेष बचेंगे। ठीक है, तो 15 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, तो ए हमारा सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, वह बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जिसमें 62, 132 तथा 237 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। ठीक है, यानी 62, 132 तथा 237 को से भाग देने पर, ठीक है, से भाग देने पर, जिससे 62, 132 तथा 237 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे, वो संख्या बतानी। ठीक है, समान शेष बचे, तो यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी है, ये बात कही है केवल कि समान शेष बचे। ठीक है, संख्या दी हुई है तो यहाँ बड़ी से बड़ी आया, इसका मतलब मसतों में निकालना है, लेकिन यहाँ शेष तो दिया ही नहीं है जो हम शेष घटाकर नई संख्या हम बना लें। शेष नहीं है, केवल कहा गया है कि प्रत्येक दशा में समान शेष बचनी चाहिए, यानी प्रत्येक में कोई भी जो संख्या बचेगी वो तीनों में ही समान बचेगी। ऐसी कौन सी संख्या है वो बतानी बड़ी, जिसका भाग 62, 132 और 230 में लगाएं तो समान शेष बचे। ठीक है, तो ऐसे प्रश्न को कैसे हल किया जाता है तो वो तरीका आप जान लीजिए। तो हमारे पास संख्या थी 62, 132 और 237। अब यहाँ शेष हमें नहीं दिया हुआ है, केवल बताया गया है कि समान शेष बचना चाहिए। तो ऐसे प्रश्नों को कैसे हल करते हैं, तो देखिए 62, 132, 237 तीन संख्या है, सबसे छोटी 62 है, उससे बड़ी 132, सबसे बड़ी 237 है। अब हम बात करें 237 की, जो सबसे बड़ी संख्या है, तो 237 में से हम 132 घटा सकते हैं, तो आप कहोगे कि हाँ घटा सकते हैं। 237 में से हम 62 घटा सकते हैं, तो हाँ घटा सकते हैं। फिर हम बात करें 132 में, तो 132 में से 62 घटा सकते हैं। 132 में 237 तो नहीं घटा सकते हैं ना, आप कहोगे नहीं घटा सकते। ठीक है, और यहाँ पर अब 62 है, 62 में तो 132 और 237 दोनों को ही नहीं घटाएंगे। ठीक है, तो जो संख्या जिसमें से घटेगी उसको घटाकर नई संख्या हम प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम 237 में से क्या घटाएंगे, 132 को घटाएंगे,
तो कितने आ गए हमारे, 7 में से 2 गए 5, 3 3 गए 0 और यहाँ पर 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है, 105 आ गई, ठीक है। फिर हम 237 में से क्या घटाएंगे, 62 को घटाएंगे, ठीक है। तो 7 में से 2 गए 5, 3 में से 6 जा, 13 में 6 गए 7 और यहाँ रह गए हमारे 175। फिर हम क्या करेंगे 132 में से, भाई 237 में से 132 को घटा लिया, 233 में से 62 को घटा लिया, ठीक है। अब हम 132 में से घटाएंगे, उससे छोटी संख्या 132 थी, 132 में से 62 घट सकते हैं, घटा लेंगे। 2 में से 2 गए 0, 3 में 6 जा 13, 13 में 6 गए तो 7, 70 आ गए, ठीक है। अब 132 में 62 घटेगा और तो नहीं घटेगा, और 62 में से तो कोई सी संख्या नहीं घटेगी, तो हमारे पास 3 संख्या थी, 3 से हमने नई 3 संख्या बना ली, ठीक है। यानी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर हमने नई संख्या प्राप्त कर ली। इस तरीके से आपको नई संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। अब नई संख्या जो आई है उसी का हम क्या निकालेंगे, मसा निकालेंगे, ठीक है। नई संख्या आई हमारी 105, 175, 70, तो हम इनका क्या निकाल लेंगे, भाज्य गुणनखंड विधि से भाज्य गुणनखंड निकालें, 105, 175 और 70 के, ठीक है। तो 105 में 2 का तो नहीं जाएगा, 3 का चला जाएगा, 3 तिया 9, 1 बच गया, 3 पंजे 15, 35 में 5 का 5 7 35, 7 एकम 7, 3 का जाएगा क्या, तो 3 का तो नहीं जाएगा क्योंकि अंकों का योग 13 हो रहा है, तो 5 का जाएगा, 5 3 15, 2 बच गए, 5 25, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7, 2 का जाएगा, 2 से 2 तिया से 2 35 बार, 5 से 5 7 35, 7 एकम 7, तो 105 के बाद जो गुणनखंड आए हमारे 3 गुणा में 5 गुणा में 7, 175 के बाद जो गुणनखंड आए 5 गुणा में 5 गुणा में 7, और 70 के बाद जो गुणनखंड आए 2 गुणा में 5 गुणा में 7, समूह बनाएंगे तो 5 5 तीनों में एक समूह बन जाएगा, और 7 तीनों में ये तो 7 का बन जाएगा, तो 5 में से समूह में से 5 ले लेंगे, 7 में से 7 ले लेंगे, तो 5 7 35, तो 35 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग 62 में लगाने पर, 132 में लगाने पर 237 में लगाएंगे तो समान ही संख्या शेष बचेगी, ठीक है। कोई सी भी संख्या बचे लेकिन तीनों में समान ही बचेगी, ठीक है। तो इस प्रकार के प्रश्न को क्या करना है, समान शेष के लिए बोला जाए तो जहां शेष नहीं दिया है, कोई भी नहीं दिया है, बस ये कहा है कि समान शेष बचना चाहिए, तो वहां बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर हम नई संख्या बना लेंगे और नई संख्या का ही हम मस निकालेंगे। तो हमारा क्या आ गया, 35 आंसर आ जाएगा, तो बी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा कि वो कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जिससे 432, 534 और 398 से भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचे। क्या लिखा है, समान, संख्या नहीं दिए, बोला गया है कि समान शेष बचने चाहिए, ठीक है। तो सबसे बड़ी यहाँ लिखा है, इसका मतलब हमें मस तो निकालना है, ठीक है। तो संख्या है हमारे पास 432, 534 और 398, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे बड़ी संख्या कौन सी है हमारी, 432, 534, 398 में 534, तो 534 में हम 432 को घटा सकते हैं और 534 में हम 398 को भी घटा सकते हैं। फिर उससे छोटी 432, 432 में से 398 को हम घटा सकते हैं, और सबसे छोटी 398 उसमें से किसी को भी नहीं घटा सकते। तो इस तरीके से बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाकर नई संख्या निकालनी है, और जो नई संख्या आएगी उन्हीं का हम सब निकालते हैं जब हमारे पास प्रश्न समान शेष का आ जाता है, ठीक है। तो सबसे बड़ी संख्या हमारी 534 थी, 534 में हम 432 को घटाएंगे, तो 4 में से 2 गए 2, 3 में से 3 गए 0, 5 में से 4 गए तो 1, क्या जाएंगे 102, ठीक है। फिर 534 में से हम क्या घटाएंगे, 398 को घटाएंगे, ठीक है। 4 में से 8 जाते, एक उधार ली 14, 14 में से 8 गए 6, यहाँ रह गए 2, 2 में से 9 नहीं जाते, एक उधार ली 12, 12 में से 9 गए तो कितने बच गए 3, यहाँ बच गए 4, 4 में 3 गए थे 136, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, इससे छोटी 534 छोटी 432 थी, 432 में से क्या घट सकता है, 398 घटेगा, तो 398 घटाएंगे, तो 2 में से 8 जाते, 12 में से 8 गए तो कितने बच गए 4, यहाँ रह गए 2, एक डाली 12, 12 में से 9 गए तो 3, और यहाँ पर रह गए 3 3 गए, यानी 34 शेषफल बच गए। कितने बच गए हमारे, 34 शेषफल बच गए, ठीक है। तो 102, 136 और 34 नई संख्या आ गए, विनी का हम क्या निकालेंगे, मस, ठीक है। तो मस हम अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल लेते हैं, 102, 136 और 34 का, ठीक है। तो 2 का जा रहा है 2 पंजे 10, 2 एकम 2 51, 3 का जा रहा है 3 एकम 3, 2 बच गए 3 7 21, 17, 17 में 17 का जाएगा
17 एकम 17। ठीक है, 2 का जा रहा है 2 छिकी 12, 1 बच गया, 2 8 16। 2 का जा रहा है 2 तिया 6, 2 चौका 8, 17 बार 34 बार। फिर 2 का 2 एकम 2, 2 7 17 बार। 17 भाज्य संख्या है, 17 एकम 17। 2 का जा रहा है 17 बार, 17 में 17 जाएगा, 17 एकम 17। ठीक है, तो 102 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 3 गुणा में 17। ठीक है, 136 के भाज्य गुणनखंड आए 2 गुणा में 2 गुणा में 2 गुणा में 17। और 34 के भाज्य गुणनखंड आए हमारे 2 गुणा में 17। अब क्या करेंगे, जोड़े बनाएंगे समान संख्याओं के। तो 2 तीनों में ही है तो 2 का एक समूह बन जाएगा, और 17 17 तीनों में ही है तो 17 का ये बन जाएगा, गोले लगा सकते हैं आप। ठीक है, 17 का एक बन जाएगा। तो 2 का समूह में से 2 ले लेंगे, 17 के जोड़े में से 17 ले लेंगे, तो 17 दूनी 34, यानी 34 वो बड़ी से बड़ी संख्या होगी जिसका भाग हम 432, 534 और 398 लगाएंगे, तब समान हमारे पास शेष बचेंगे। ठीक है, तो डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा 34। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज हमने मसबे से संबंधित प्रश्नों को जाना है कि मसबे संबंधी प्रश्न कैसे एग्जाम में आते हैं और उनको कैसे हल करते हैं, किस शब्द से हम पहचान करते हैं किस प्रश्न में मस निकालना है या लसन निकालना है। तो ये आज हमने जाना है। तो अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।